दोस्तों, कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप को तो बदल सकता है लेकिन परिस्थितियों को नहीं बदल सकता। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो इस समय के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। इसमें कोई पाप नहीं होता, हठ में कुछ नहीं रखा है। समय के अनुसार ही हित और अहित का निर्णय करना चाहिए। समय के साथ न चलने वाले लोग सदा धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कहानी है दो शिकारियों की जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में दो शिकारी रहते थे। वे दोनों एक दिन शिकार करने के लिए जंगल की तरफ निकल गए। वे सारा दिन जंगल में घूमते फिरते थक गए तो एक पुराने तालाब के किनारे आकर के आराम करने के लिए बैठ गए। एक साथी उस तालाब से पीने का पानी भरने लगा तो उसने तालाब में तैर रही मछलियों को देखा। उसके मुंह में पानी भर आया। वह पानी लेकर अपने साथी के पास पहुंचा। उसे खुश देखकर उसके साथी ने पूछा कि इतने खुश कैसे नजर आ रहे हो? एक तो सारा दिन गुजर गया और एक भी शिकार नहीं मिला और तुम हो कि बड़े खुश हो रहे हो। वह शिकारी कहने लगा, भैया, हम दोनों जब मिलकर चलते हैं तो दोहरी चाल चलते हैं, यानी कि पशु पक्षियों का शिकार न मिला तो कोई बात नहीं, जीव जंतुओं की ही पकड़ो और अपना काम करना शुरू कर दो। मित्र शिकारी ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? तो पहले शिकारी ने कहा कि कहना यह है कि जिस तालाब के किनारे हम लोग बैठे हैं उस तालाब में बहुत सी मछलियां हैं। जाल डालो और मछलियों को पकड़ करके शहर में ले जाकर बेच देते हैं। इस तरह हमारा धंधा भी चलेगा और हमें अच्छा खासा पैसा भी मिल जाएगा। दूसरे शिकारी ने कहा कि तुम्हारी बात तो ठीक है, मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार हमें अपनी दिन भर की मेहनत का फल भी मिल जाएगा, परंतु अब तो रात हो गई है, कल सुबह से ही मछलियां पकड़ेंगे। आज की रात तो इन बेचारियों को चैन से सो लेने दो, इनके जीवन की आखिरी रात है, इसलिए शांति से गुजर जाए। उसने कहा, ठीक है भाई, चलो हम भी आराम से सो लें। यह कहकर वे दोनों शिकारी लेट गए। तालाब के किनारे लेटे हुए दोनों शिकारी थोड़ी देर में ही सो गए। दिन भर की थकावट और ऊपर से ठंडी हवा के झोंके, बड़े आनंद की नींद आ रही थी दोनों को। तालाब में तैर रही मछलियों ने इन दोनों शिकारियों की बातें सुनी। जीवन किसे प्यारा नहीं है और मौत से कौन नहीं डरता। इन मछलियों को तो जब यह पता चला कि यह दोनों शिकारी उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं तो वह अपने राजा मगरमच्छ के पास गई और उनसे कहा, हे राजन, मौत हम लोगों के सिर पर मंडरा रही है, इसलिए हमें रातों रात इस तालाब से निकल करके किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर चलने का प्रबंध करना होगा। मगरमच्छ इन मछलियों की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, लगता है तुम सब पागल हो गई हो। सदियों से हमारे पूर्वज इस तालाब में रहते आए हैं, अब हम इसे रातों रात चोरों की तरह छोड़कर कैसे भाग सकते हैं? उसी समय मगरमच्छ के मंत्री ने उठ करके कहा, महाराज, यह समय इन बातों को सोचने का नहीं है। हमारे पूर्वजों के समय ऐसे लोग ही कहाँ थे जो हमें पकड़ कर ले जाते और हमारा व्यापार करके पेट भरते। आज मौत हमारे सामने है, यदि हमने अपना बचाव न किया तो यह शिकारी कुछ ही दिनों में सारा तालाब खाली कर देंगे। मंत्री जी, हम बुजदिलों और कायरता की कोई बात सुनना नहीं चाहते। हम इस तालाब को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। राजा ने क्रोध भरे स्वर में मंत्री से कहा। मंत्री ने फिर बड़े धैर्य से अपने राजा को समझाते हुए कहा, देखो महाराज, यह समय जिद करने का नहीं है। मौत को अपने सामने देखकर उससे बचाव न करना पागलपन ही कहा जाता है। हम लोग कछुओं की सहायता से दूसरे तालाब में जाकर फिर से नया संसार बसा लेंगे। मंत्री जी, ऐसा नहीं होगा। हम अपने तालाब या पूर्वजों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। यदि हमें जीना है तो इसी तालाब में ही जिएंगे। मौत भी यदि अपनी है तो अपने ही देश की धरती पर अच्छी लगती है। मैं आप में से किसी को जाने से नहीं रोकता, परंतु मैं नहीं जाना चाहता और न ही जाऊंगा। राजा का अंतिम फैसला सुनकर सब मछलियों को बहुत निराशा हुई। वे सब की सब अब मंत्री की ओर देख रही थी। उन्हें पता था कि मंत्री बहुत बुद्धिमान है, वह बचने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। उसी समय मंत्री ने कहा, हे मेरी प्रिय प्रजा, हम लोग इस समय घोर संकट में फंस गए हैं। मौत हमारे सिर पर मंडरा रही है।
यदि हमने अपने बचाव के लिए शीघ्र ही कोई प्रयत्न नहीं किया तो यह हंसता खेलता संसार मौत की बादी में बदल जाएगा। बाहर लेटे दोनों शिकारी कल तक हम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब आप सब मिल करके फैसला कर लें कि आपको जीवन की जरूरत है या मृत्यु की। आप में से जो लोग जीना चाहते हैं वह मेरे साथ दूसरे तालाब में चलें, मैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। मंत्री की बात सुनकर सारी मछलियां दो भागों में बट गईं, जिसमें से एक भाग तो राजा का साथ देने के पक्ष में था, दूसरा भाग मंत्री के साथ जाने को तैयार हो गया। मंत्री ने उसी समय कुछ बड़े बड़े कछुओं को बुलाया और उनसे प्रार्थना की कि इस संकट के समय हमारी सहायता करो, नहीं तो शिकारी हमें मार डालेंगे। कछुओं ने रातों रात मछलियों को अपनी पीठ पर लाद लाद कर दूर तालाब में पहुंचाना शुरू कर दिया। राजा मगरमच्छ ने मंत्री से आखिरी बार फिर कहा, हे मंत्री महोदय, मैं अंतिम बार तुम्हें फिर से यही कहूंगा कि अपने देश और अपनी प्रजा को छोड़कर जाना देश से गद्दारी करना है, पाप है। तुम ऐसी भूल मत करो कि प्रजा में कि बाद में पश्चाताप करना पड़े। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं अपनी प्रजा को अपनी आंखों के सामने मरवाना तो सबसे बड़ा पाप है, इसलिए मैं उस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। अब मैं जा रहा हूं, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। राजा ने अपने मंत्री और अपनी प्रजा को जाते देखा तो उसके मन को बहुत दुख हुआ। असल में मौत का डर तो उसे भी सता रहा था, मगर वह अपने पुश्तैनी तालाब को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। सुबह उठकर उन दोनों शिकारियों ने तालाब में अपने जाल फेंककर मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया। एक एक करके सारी मछलियां जाल में फंसती रहीं। अपने शिकार को देखकर दोनों बहुत ही खुश थे। उन्हें इतने रुपये मिल जाएंगे कि कई दिनों तक काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक राजा की हठ के कारण सारे तालाब की बची मछलियां अपनी जान से हाथ धो बैठी। दोस्तों, कहते हैं कि जो व्यक्ति समय के साथ चलता है और समय के साथ समझौता कर लेता है वह हमेशा प्रसन्न रहता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता है। समय के साथ न चलने वाले लोग सदा धोखा खाते हैं। समय के अनुसार अपने आप को बदलना कोई पाप नहीं, रूढ़िवादिता में कुछ नहीं रखा है। समय अनुसार ही हित अहित का निर्णय करना चाहिए। दोस्तों, परिस्थितियां जीवन में विपरीत होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेना ही हमारी बुद्धिमानी होती है। जब शत्रु बलवान हो और कोई बस न चले तो किसी न किसी युक्ति से अपने प्राण को बचाना चाहिए, क्योंकि यदि जान है तभी जहान है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और यदि कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।